अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम तो नहीं उसके बाहर से खुशामदीद करता हूँ। और यहाँ पर हमारे लिए एक बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जिनको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बेसिकली सारी तैयारियाँ जारी हैं और लिबर्टी का जो राउंड अबाउट है, बड़ा मशहूर राउंड अबाउट है, उससे जब आप एंटर होते हैं टूवर्ड्स कज़ाफ़ी स्टेडियम तो एक और गोल चक्कर आता है। एग्जैक्टली हम इस गोल चक्कर के ऊपर मौजूद हैं और इसी गोल चक्कर के ऊपर एक काफ़ी अच्छा खासा देव हेकल टाइप का एक मुजस्मा लगाया गया है। इस मुजस्मे के बारे में मैं मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूं कि ये मुजस्मा कितने दिनों में बनाया गया है, इसकी हाइट कितनी है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है और इसको इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगा है। तो हमारे साथ जो मुजस्मा जिस कंपनी ने तैयार किया है उन कंपनी के CEO मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछते हैं कि किस तरह ये मुजस्मा तैयार किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए, थोड़ा सा इधर आइए ताकि मुजस्मा भी नज़र आए। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, जी जी, बताइए कि ये मुजस्मा कितने दिनों में बना है। ये हमने ना 18 डेज़ में बनाया। अच्छा, वैसे अगर आप आम दिनों में बनाते, क्योंकि अब तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्दी बनाए, तो कितने दिनों में बनना था ये? 3 महीने जी, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। आप लोगों ने मतलब दिन रात क्या कर दिए थे? क्या जी किया दिन था? रात एक क्या किया सोए जी। नहीं थे इस दौरान आप? जी आपको मेरी हालत से ही पता चल रहा होगा। अच्छा, तो बताइए कि इसकी हाइट कितनी है और इसमें लोहा इस्तेमाल हुआ है, स्टील इस्तेमाल हुआ है या क्या कुछ इस्तेमाल हुआ है? लोहा इस्तेमाल हुआ है MS। अच्छा, लोहा। और इसकी हाइट कितनी दी गई आप लोगों ने? ये 28 फीट्स 28 फीट 28 इसकी हाइट है हाइट और है। 2 टन का लोहा है। 2 टन वजन है और ये इसका। बना कहाँ पर है? लाहौर समनाबाद। अच्छा, इसका नाम क्या दिया आप लोगों ने? रनर मैन। रनर मैन। सर थैंक यू सो मच जी। आप लोगों ने कंपनी के CEO की आपने हालत भी देखी है। वैसे ये ले आप क्लोज देख लें कि बेचारे सोए नहीं है, क्योंकि ये जो शायकीन क्रिकेट यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए आ रहे हैं और जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है। 1996 के बाद हम लोग ICC इवेंट की मेज़बानी करने वाले हैं और इस इवेंट की मेज़बानी एक शान शान तरीके से करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। इसी तरह से इसी तरह के वर्कर्स हैं, इसी तरह की कंपनीज़ हैं कि जिनकी बदौलत आज ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। उनकी इतनी मेहनत है कि 3 महीने में होने वाला काम 18 दिनों के इस कम अरसे में जो है ये बनाया गया है। इस मुजस्मे में आपको एक एथलीट नज़र आ रहा है, एक खिलाड़ी है जिनको रनिंग करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सैकड़ों एथलीट्स डेली बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, भागते भी हैं। तो आप देख लें कि नीचे एक मजबूत किस्म की इंस्टॉलेशन की गई है और इस इंस्टॉलेशन में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स ने हिस्सा लिया है। ये लिबर्टी राउंड अबाउट से एंटर होते हैं और यहाँ पर आके फिर आपको ये मुजस्मा मिलेगा। अब आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आए जी मेरे साथ कंपनी के जो दूसरे CEO हैं जिनकी दिन रात मेहनत जिन्होंने एक की है और उन्होंने बिलाखिर आज ये मुजस्मा लगाया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन कि अभी मेरी CEO साहब से भी बात हो रही थी, वहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई 3 महीने का काम था, हम लोगों ने 18 दिनों में किया। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने ये टारगेट अचीव किया है। मुश्किल नहीं था इतना यार? सर मुश्किल क्या होता है, जब आपके इरादे मजबूत हों तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं। ना करें, जब ऑर्डर आया था आप लोगों ने क्या सोचा था? क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ 3 महीने का काम और 18 दिनों में मुकम्मल करना, ऑर्डर लेते हुए भी कोई टेंशन हुई थी थोड़ी देर के लिए? सर कोई टेंशन नहीं है, काम करने वाला बंदा हो तो फिर बंदा अचीव शहरोज कर साहब ही थोड़ा लेता है। इधर से आइए, मुजस्मा भी पीछे नजर आना चाहिए। भाई लोगों की बड़ी मेहनत इसमें शामिल है। अच्छा, इनकी इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगा और किस तरह से आप लोगों ने इंस्टॉल किया है? इंस्टॉलेशन में तकरीबन अभी तक लगा लें 10 घंटे लग गए हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਇੰਨੀ स्पीड नाल? सुबह से हम लगे हुए हैं और अभी तक, और थोड़ा बहुत काम है वो इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी इंस्टॉलेशन कितनी मजबूत है? क्योंकि पाकिस्तान है तो उनको रखवाली के लिए अल्लाह पाक के फजलो करम से कहीं नहीं जाता ये। अच्छा, इसकी मजबूती कितनी है? इसमें कितना लोहा नीचे भी इस्तेमाल हुआ है, ताकि वो भी थोड़ा सा फैंस को हम बता दें कि भाई इसको आप टच ना कीजिएगा। सर तकरीबन हमने 6 फीट तक हमने इसे जो है ना वो अपना डिगिंग की है। अच्छा, 6 फीट मतलब नीचे है और 28 फीट ये ऊपर है। टोटल वैसे 34 फीट तकरीबन हो गए होंगे इस मुजस्मे में काम करने के लिए। तो आप लोगों ने ये बेसिकली लाहौर में ही बनाया गया है कि आउट ऑफ सिटी आप लोग लेके आए? नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट है पाकिस्तान में, ये पहला है। ये आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम के अलावा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। इसमें कोई लाइटें वगैरह भी होंगी कोई रोशन करने के लिए? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से इंशाल्लाह हमें जैसे ही गो हेड मिलेगा हम इस पे लाइट्स भी इंशाल्लाह एडजस्ट करेंगे। अच्छा, इसको नाम आप लोगों ने क्या दिया है? रनर मैन। रनर मैन मतलब कोई खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम नहीं, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जितने भी फैंस आते हैं उनको सिर्फ बाबर का पता होता है ज़्यादा, क्योंकि हमारे स्टार्स हैं। लेकिन यहाँ पर इसी नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अरशद नदीम भी ट्रेनिंग करते हैं और भी बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे। सर ये सबके लिए है ना, जो भी इसे देखेगा उसे एक दिल में बात आएगी कि मैं भी स्पोर्टमैन बनूं। और स्पोर्टमैन के लिए जो फर्स्ट उसकी बेस है वो रनिंग है,
वो फिट होगा तो फिर ही वो स्पोर्ट्समैन बनेगा। बेसिकली ये मोटिवेशन के लिए यहाँ पर कि वो लोग जो यहाँ पर स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है इसमें, वो सब कुछ इस मुजस्मे में दिखाया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये नहीं है कि कोई बाबर आजम बनना चाहे तो सिर्फ बाबर के लिए, अगर कोई इसे बाबर बनाना भी चाहे तो बाबर भी बना सकता है, कोई इसे अरशद नदीम बनाना चाहे तो इसे अरशद भी कह जी सकता जी है। बिल्कुल, अपने थॉट हैं, अपनी मेंटालिटी जहाँ पे रख के सोचे इंसान। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से सर आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतने कम अरसे के अंदर इतना काम किया। सर आप लोगों का भी इतने कम अरसे में यकीन जानिए कि बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है। जब कज़ाफ़ी भी शुरू हुआ था हमें तब यकीन नहीं था कि इतने कम अरसे के अंदर ये कज़ाफ़ी स्टेडियम पूरा बन जाएगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि अब कज़ाफ़ी स्टेडियम के 16 इंक्लोजर्स नए बनाए गए, मेन बिल्डिंग पूरी नई बनाई गई है, सीट्स की इंस्टॉलेशन पूरी की गई। यहाँ पर बाहर इतना ज़्यादा काम था, इतना कज़ाफ़ी के अंदर काम नहीं था जितना बाहर किया गया। यहाँ पर निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हमें अच्छी तरह याद है कि पानी का अच्छा खासा मसला था। जब बारिश होती थी तो यहाँ पर इसी गोल चक्कर में अच्छा खासा पानी खड़ा होता था, लेकिन आज ये मुजस्मा भी इस बात का सबूत है कि अगर आपका जज्बा सलामत हो, अगर आपकी हिम्मत हो, डेडिकेशन हो, तो यहाँ पर कोई काम करने में कोई कबाहत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें कि उनका जो एक हाथ है इस मुजस्मे का, उनको एक जो पोल है लोहे का, उसको नीचे से उसके हाथ के साथ एक पोल लगाया गया है, और जो अगला हाथ है वो आगे की तरफ है। जैसे आप दौड़ते हैं तो आपके हाथ आगे, एक हाथ आगे जाता है, एक पीछे जाता है। सेम इसी तरह से इस मुजस्मे का एक हाथ हवा में बुलंद है और दूसरा हाथ, ये देख लीजिए कि हवा में ये बुलंद हाथ इस बात का सबूत है कि भाई साहब भाग रहे हैं यहाँ से, कज़ाफ़ी से नहीं भाग रहे, बल्कि ये बेसिकली शायकीन क्रिकेट को कह रहे हैं कि आप आ जाएं, आप लोग भाग के आ जाइए। यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आने वाली है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस आप लोगों ने देखने हैं। ये देखने के नीचे भी काम इतना मजबूत किया जा रहा है कि इस वक्त सरिया लगाया गया है, लोहा लगाया गया है, 6 फीट तक नीचे इसको खोदा गया है, नीचे खुदाई की गई है, और इस वक्त इसके ऊपर सीमेंट लगाया जा रहा है और बार बार इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही है। और काफ़ी मजबूत काम है अगर देखा जाए, क्योंकि 2 टन का लोहा भाई साहब कोई आसान काम नहीं है। 2 टन का लोहा अगर इसमें इस्तेमाल हुआ है तो आज जब ये रोशन होगा, जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में यहाँ पर इस पूरे एरिया में लाइटें लगेंगी, जब पूरा एरिया ये चमक उठेगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस में, तब आपको इस मुजस्मे की जो खूबसूरती है यकीन जाने वो दुगनी हो जाएगी यहाँ पर। क्योंकि इस वक्त तो ये सिर्फ इसके ऊपर इवन अभी प्लास्टिक के जो कवर हैं वो भी नहीं उतारे गए, क्योंकि ये आज ही इंस्टॉल किया गया। और ये देख लें कि ये पूरा मुजस्मा इस वक्त कवर्ड है प्लास्टिक से। अभी इसके बाद इनके कवर भी उतारे जाएंगे और इनके ऊपर एक खूबसूरत सी लाइटिंग की जाएगी, ताकि जो लोग बाहर से मैच देखने के लिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आएंगे बल्कि बाहर की दुनिया से भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी देखने के लिए मैचेस आएंगे। इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट शायकीन भी यहाँ पर देखने के लिए आएंगे। तो उन लोगों के लिए एक हमें अपने कल्चर को भी दिखाना है, एक खूबसूरती भी हमने दिखानी है कि किस तरह से ये खूबसूरत मुजस्मा यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। तो ये मुजस्मा आपकी आमद का मुंतज़र रहेगा। आप जब आएँगे तो यहाँ पर इस राउंड अबाउट के ऊपर आपको ये मुजस्मा आपका खैर मकदम करेगा।